भगवान श्री राम पंचवटी में आसन पर आसीन हैं। लखनलाल जी ने प्रश्न किया, हे करुणा निधान प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं परब्रह्म हैं, तो आप जो वर्णन करेंगे, आप जो जनाएंगे, वही वास्तविक जानना होता है। जो संत महात्मा जन बोलते हैं, प्रभु जितना जनाते हैं उतना ही। हे नाथ, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भगत किसे कहते हैं, भक्ति, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, आपके चरणों की वो अविरल भक्ति क्या है जिससे शोक मोह भ्रम जन्म मृत्यु दुख ये सब नष्ट हो जाता है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन, हम कम शब्दों में वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हे लखनलाल, थोड़े में ही समझाकर कह रहा हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का लक्षण है। देख लो, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया का लक्षण है। ये अंदर जहां वृत्ति हो तो माया की वृत्ति है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, मैं, तू, मेरा, तेरा, ये माया की प्रधान वृत्ति है जो हृदय में ही बैठी हुई है। देख लो, इसी ने समस्त जीवों को माया में बांध रखा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, इस वृत्ति से संपूर्ण चराचर जगत को बांध रखा है इस माया ने। साधक इसी पर प्रहार करता है। मेरा और तेरा खत्म, या तो मैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि, इतने बड़े बनो कि तुम्हारे समान कोई रह न जाए, इतने बड़े बनो कि तुम में सब समा जाएं। अब बचा केवल मैं, वो शुद्ध मैं श्री कृष्ण है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति, केवल तू ही तू, जिधर देखता हूं तू ही तू, बस खत्म। जहां मैं तू वहां माया, जहां केवल मैं, तू है ही नहीं, वो ज्ञान। और जहां मैं खो गया, केवल तू ही तू, वो भक्ति। और जहां मैं और तू वहां माया। इंद्रियों के विषयों को लेकर के मन जहां तक दौड़कर जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विचरण करता है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, वो सब माया में ही विचरण करता है। इस माया के 2 विभाग हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या बहुत दुष्ट स्वभाव पैदा करती है, दोष युक्त है, अत्यंत दुख ही दुख देती है।
जिसके वश होकर जीव इस भवकूप में, संसार कुएं में गिरता है, बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। और विद्या भी माया ही है। ये जगत की रचना करती है, प्रभु से प्रेरित है। इस विद्या में अपना बल नहीं है, भगवान का बल है। इस विद्या का आश्रय लेकर के अविद्या रूपी कांटा निकाल के फेंक देना। विद्या ना अविद्या, जो बचा वो ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला है, ऐसे माया के दो विभाग हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या कहां से प्रारंभ होती है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब झूठा 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 काटते चले गए। और जब सत्य में स्थित हुए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो कांटा भी फेंक दिया विद्या वाला। अब क्या निकला? केवल ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री राममय शब्द, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। खत्म, विद्या विद्या दोनों का कार्य खत्म। अब प्रभु बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ये 18 दोष खत्म हो जाते हैं जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है। अगर ये 18 दोष में एक भी दोष है तो अभी शुद्ध ब्रह्म बोध नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं हुआ। पहला है मान। भगवान ने गीता जी में भी जब परम पद का वर्णन किया तो कहा निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम ज्ञानी परम पद में आरूढ़ हुए महापुरुष का लक्षण है। ये 18 दोष उसमें नहीं होते। मान बहुत बड़ा जहर है जिसे मायाग्रसित अंतःकरण बहुत शौक से पीता है। अज्ञान का स्वरूप ही मान है। किससे मान चाह रहे हो? या तो तुम ही तुम हो या मैं ही मैं हूं। अपने हाथ से अपने पैर छुओ, कैसा मान लगेगा आपको? अपने हाथ से अपने पैर छुओ तो सब मेरी आत्मा है, कोई दूसरा है। अच्छा, अपने आराध्य देव अगर भक्ति में हो तो आराध्य देव झुक के प्रणाम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? जलन होनी चाहिए। गुरुदेव तुम्हें प्रणाम करें झुक के, कैसा लगना चाहिए? संकुचित हो जाना चाहिए, हृदय जलना चाहिए। आप हमारे आराध्य देव हैं। ये भाव, मान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो। भक्ति में भी तो कहा गया है अमानिना, मान देना, मान रहित। ये मान बहुत बड़ा जहर है, बहुत जल्दी सर्वनाश कर देता है। बहुत जल्दी सर्वनाश करने वाला ये मान है। मान ना संसार के मार्ग में सही है ना परमार्थ में सही है। संसार के मार्ग में इसी को देखा जाता है। बोले वहां गए बहुत मान हुआ, फूले हैं, और जरा सा तो दुखी हैं। ये सुखी दुखी आप अपने आप में पैदा करते हैं। 2 ब्राह्मण थे, किसी ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज आज हमारे यहाँ आदरपूर्वक प्रसाद पाइए। दोनों गए, पाके निकले तो एक मुस्कुरा रहा था, एक बहुत गम में था, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति का नाश हो गया। तो एक ने पूछा, पंडित जी प्रसाद में कुछ गड़बड़ी थी क्या? आप उदास क्यों और आप बहुत प्रसन्न हो? तो उनका हमने सोचा था कि आज भोजन नहीं मिलेगा, पर बहुत सुंदर भोजन मिला और 11 रुपया दक्षिणा मिली, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले आप उदास क्यों? बोले हमने सोचा था जजमान सही 101 तो देगा ही, वो 11 रुपये दिए इसलिए। अब बोलो जजमान का क्या दोष कि एक खुशी है एक दुखी है? उसके विचार उसको दुख प्रदान कर रहे हैं, उसके विचार उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त दुख हमें नहीं छू सकता, हमारे विचार ही हमको दुखी करते हैं। जिसमें मान नहीं है, दंभ नहीं है। दंभ माने दिखावा होता है, दंभ नहीं। ज्ञानियों में दंभ, किससे दंभ करे? हिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना, नष्ट कर देना, यह हिंसा होती है। क्षमा ना होना, बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी क्षमा करने की सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है, ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानियों में क्षमा बल होता है, तो क्षमा राहित्य ये ज्ञानी में नहीं होता। अर्थात किसी को भी दंड देने के लिए उतावला हो जाना, यह अज्ञान का लक्षण है।
टेढ़ापन, वक्र दृष्टि, वक्र वचन, ये ज्ञानियों में नहीं होते। सीधे सरल, जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में। और गुरु सेवा का अभाव, ये ज्ञानी में नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गुरु सेवा का अभाव जिसके जीवन में है, वो ज्ञान भले वर्णन करे, उसको सच्चा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि बोध तो गुरु कृपा से होता है। अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता, वाणी की अपवित्रता, मन की अपवित्रता, ये ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानी चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अस्थिरता, वो चंचल नहीं होता, गंभीर रहता है, शांत स्वभाव, क्योंकि अब कोई चाह नहीं, कोई मन का निग्रहित ना होना, ज्ञानी में ये दोष नहीं रहता। मन ही नहीं रह जाता। जैसे मन की सत्ता है, कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, ये है तो मन है, और ये नहीं है तो मन नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, वो साक्षात भगवान हो जाता है मन। तभी वो भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला का रसास्वादन करता है। जब तक कामना है, वासना है, स्पृहा है, तृष्णा है, तब तक मन है। और जहां ये खत्म हुआ तो मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी के हृदय में इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप दोष नहीं होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, किसी भी भोग में तनिक भी भोगने की इच्छा तनिक भी बिल्कुल नहीं होती, जिसे ज्ञान हो जाता है। जैसे रस्सी को देख करके डर लगा कि सर्प है, पर जब जान गए रस्सी है तो बिल्कुल डर नहीं होता। अहंकार का पूर्णतया अभाव होता है ज्ञानी में, अहंकार नहीं होता है। और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसका कोई भी उसे दुख नहीं होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, इनका प्रभाव उसको व्यापता नहीं है। जगत में कहीं भी किंचन मात्र भी कोई सुख बुद्धि नहीं होती ज्ञानी की। स्त्री पुत्र घर आदि में रहते हुए भी ममता और आसक्ति नहीं होती। अपने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर उसके हृदय में हर्ष और शोक नहीं होता। उसके हृदय में किसी के प्रति सेवक भाव नहीं रहता, जो ज्ञानी होता है। क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, मैं के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसका सेवक? एकांत हो या समाज में हो, उसका मन हर समय समाहित रहता है, उसके लिए कोई एकांत की जरूरत नहीं। विषयी पुरुष का मन एकांत में उसके ऊपर हावी हो जाता है। प्रपंच में तो लगेगा ही नहीं, एकांत में भी वो हावी होकर के विषय चिंतन कराएगा। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनके लिए एकांत और प्रपंच दोनों बराबर है। वो चाहे बाजार में बैठे हो तो समाधि चित्त हैं, और चाहे वो एकांत बैठे हो तो समाधि चित्त हैं। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठ करके असंग रहना, यह ज्ञानी का लक्षण है। घोर विषयी प्रपंची पुरुषों के बीच में बैठे असंग, जित संग दोषा, किसी का भी दोष उनके हृदय में किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। ये 18 लक्षण जब हृदय में, तो समझो कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान कहते ज्ञान वही है जहां मान आदि ये 18 दोष ना हो। जो सब में समान रूप से एक ब्रह्म का अनुभव करता है, भावना करना अलग चीज है, अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे तात, अब वैराग्य सुनो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, परम वैराग्यवान उसे ही कहते हैं जो त्रिगुणात्मिका माया के रचे हुए किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में तनिक भी राग नहीं रह जाता। पूरा एक ही शब्द में
त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में कहीं भी राग नहीं रह जाता, और यहां तक कि सिद्धियों में भी राग नहीं रह जाता। वही परम वैराग्यवान कहा जाता है। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीवू, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया पेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? ना अपने को जानता, ना प्रभु को जानता, ना माया को जानता है। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक, वही ईश कहलाता है, वही ईश्वर है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो आपने पूछा, शोक मोह दुख का नाश करने वाली भक्ति का क्या स्वरूप है, तो धर्म ते बीरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला, भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारती अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। जो धर्म का आचरण करता है तो धीरे धीरे वो आगे चलकर वैराग्यवान हो जाता है। वैराग्यवान की इंद्रियां समाहित होने लगती हैं, उसके अंदर फिर ज्ञान जागृत होता है। जो अपनी इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, उस वैराग्यवान के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान पद पर मोक्ष पद प्रकाशित होता है। ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है। पर हे भाई, मैं जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वो मैं तुम्हें भक्ति बताता हूं जो परम सुख प्रदान करने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है हमारी, वो इसके ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है। लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग्य आदि। भक्ति स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ऐसा नहीं कि उसे वेदांत पढ़ना पड़ेगा तभी उसके अंदर ज्ञान आएगा। नहीं, भक्ति प्रकाशित होती ही हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। पर हे तात, ये भक्ति जो अनुपम सुख प्रदान करने वाली है, मिले जो संत होई अनुकूला। यदि कृपा से कहीं भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तब फिर, और वो संत अनुकूल हो जाए,
अनुकूल का मतलब तुम्हारे आचरण देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर वो तुम पे प्रसन्न हो जाएं। मिलई जो संत होई अनुकूला, पहले भगवत कृपा से संत का मिलना, फिर आपके ऐसे आचरण, ऐसी श्रद्धा भक्ति कि वो संत आप पे प्रसन्न हो जाए, तो ये अनुपम सुख प्रदान करने वाली भक्ति आपके जीवन का परिवर्तन कर देगी। मैं भक्ति के साधन का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सहज में भगवत प्राप्ति करा देती है। पहले तो ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। भगवत प्रेमी महात्मा भक्तजन, इनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए। जो तुम्हें कर्तव्य दिया गया है उसका सांगोपांग पालन करो, उसमें नियम में त्रुटि मत करो। जो नियम मिला है गुरुजनों से, जो आपको शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म दिया गया है, उसको आप प्राणपण से निर्वाहें। 4 दिन किया छोड़ दिया, ये नहीं होता भक्त का स्वभाव। संयमी और दृढ़ उपासक की पहचान होती है। चाहे आप 10 वर्ष उसकी रोज परीक्षा ले लो, राइट टाइम होगा उसका, हर चेष्टा का उसका एक समय होगा, उसमें अंतराय नहीं पड़ सकता। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो राइट टाइम, उसकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। 10वें वर्ष से जांच लो, ये हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है। बस ठीक, बस 5 मिनट के अंतर उनके भले हो सकता है। कभी ऐसा नहीं कि वो अलार्म लगाना या दुनिया का प्रपंच, नहीं, उनकी दिनचर्या, उनकी चेतना शक्ति जागृत हो जाती है। उपासना ठीक टाइम पे, जिस समय आरती उस समय आरती, जिस समय भोग उस समय भोग, जिस समय विश्राम हो ठीक उनका समय विश्राम का, जिस समय उठना बस। कभी प्रमाद स्थिति नहीं देखी गई। 10वें वर्ष एक ही दिनचर्या, एक ही नियम। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला सांगोपांग करना। विषयी पुरुष कभी सांगोपांग कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाद आ जाएगा। आज रहने दो ना, काहे को 2 बजे उठ के रोज सत्संग। हफ्ते में कभी 1-2 दिन तो छुट्टी ले ले, मन कहेगा, इसका मतलब विषय सेवन हो रहा है पक्का। अगर आप संयम से हैं तो ऐसा मन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। आपका ही मन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आग पैदा हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, भाग भाग, अपनी दिनचर्या में भाग। ये ढिलाई जो जहां दिनचर्या में विक्षेप दिखाई दे, क्रम में विक्षेप दिखाई दे, आज बैठे कल नहीं बैठे, आज कीर्तन हो रहा है, 10 दिन कीर्तन हुआ, 5 दिन छूट गए, ऐसा हुआ, 10 दिन माला चल रहा है, 2 दिन छूट, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। वो डिस्टर्ब है, अपने सतमार्ग से भ्रष्ट है, जांच ले अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हैं, देखा है, कभी नहीं। वृद्ध है ठीक टाइम पे, 1:30 बजे, हमने देखा 1:30 बजे वृद्ध है, 90-92 वर्ष की अवस्था है, सन्यासी है, ठीक 1:30 बजे 2 बजे के बीच में कमंडल खटपट होने लगा उनका। दिनचर्या आप जीवन भर जो करते रहे हैं वो कैसे आपको गिरने देगा? नहीं, एक दिनचर्या, एक नियम। गुरुदेव भगवान ने भी एक दिन कहा था, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या। अगर उसकी दिनचर्या में फर्क पड़ता है तो विषय सेवन कर रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, देख ले विषय सेवन कर रहा है। नहीं, दिनचर्या बिल्कुल अपने लक्ष्य पे होगी, टाइम बाय टाइम होगी। तो एक दिनचर्या, एक नियमावली, कभी खंडित ना होना। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भी वो जगह बैठा मिलेगा, भले चेष्टाएं नहीं हो रही पर उसकी चेतना में दिनचर्या चल रही है। ये ही कर फल पुनि विषय विरागा, संसार के भोगों से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। आपके पास समय कब है संसार का चिंतन करने का? जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो संकल्प कैसे बनेगा भोगों का? जब भोगों का संकल्प ही नहीं तो क्रिया ही नहीं। असली वैराग्यवान की दिनचर्या बताती है वैराग्यवान है कि नहीं। इसीलिए गुरुजनों के समीप गुरुकुलों में वास करते थे। कोई भी हो, प्रारंभ नियम संयम के द्वारा पकड़ पकड़, अपने मन को पकड़, क्योंकि ये गुरु शासन बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसका मतलब मन अहंकार और विषय से युक्त है, इसीलिए वो रौंदने के लिए अपने को तैयार नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा जब मन आएगा उठेगा, हमारा मन आएगा हम जो करेंगे। हाँ करो, लेकिन जो तत्व है वो स्फुरित नहीं होगा। जो लक्ष्य है उसको वेद नहीं सकते। तो लक्ष्य वेदने के लिए तो गुरु कृपा ही केवलम।
निर्देश हो गया इतने बजे से ये इतने प्राण निकल जाएं, वो समय नहीं छूटने पाएगा। जब इस पर तुम्हारी मात्र दृष्टि नहीं है तो कागज में लिख लो, विषय सेवन किए बिना रहोगे नहीं, वो विषय भोगी हो, अंदर से अपने आप को देख लो। नहीं, ये संयम नियम ऐसे अद्भुत जागृत हो जाते, यही है उपलब्धि। आजीवन अपनी नियमावली में, आजीवन अपने संयम में। घाट में ही रहते थे तो कितने ऐसे महात्मा ठीक 3 बजे मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा आचमन कर रहे हैं, हाथ में दंड नारायण है, ठीक रोज पहचान थी, अब वो आने वाले होंगे, अब वो आने वाले होंगे, क्रम था उनका। जब उनके समीप कभी ऐसे बैठकर बात करने को मिली तो दिनचर्या की ही प्रेरणा दी। आपकी दिनचर्या ही आपकी साधना है और आपकी साधना ही आपकी साधुता है। भगवान कह रहे ये ही कर फल पुण्य विषय विरागा, संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो जाता है। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे भागवत धर्म में अनुराग उत्पन्न होता है। अब चलो, भगवान का मार्ग है, चलो। कभी पीड़ा होती है आपको? जब आपका भजन छूटता है, आपकी दिनचर्या छूटती है, आपको पीड़ा होती है? नहीं होती। यदि आपके व्यापार में घाटा होता है तो आपको पीड़ा होती है। आपकी मानी मान्यता के अनुसार अगर लाभ नहीं मिला तो आपको पीड़ा होती, लेकिन भजन छूट जाए कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। सतमार्ग के नियम छूट जाए कोई आपको परेशानी नहीं, तो महत्व कहां है आपका? असत मार्ग संसार में महत्व है, क्योंकि संसार की हानि बर्दाश्त नहीं। 4 दिन भजन नहीं हो कोई बात नहीं, तो कहां तुम्हारा भागवत धर्म है, कहां तुम्हारा संयम नियम है? ये विषयी पुरुष का लक्षण पहचान है। चाहे जितना वो कसम खाए उसके आगे बात नहीं चलेगी, अनुभव के आगे किसी की ये झूठी बातों की बात नहीं चलती। आपका संयम आपके गुरुदेव के वचनों पर प्राण समर्पित करने की बात एक पवित्र अंतःकरण में आती है। प्रमाद स्थिति स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्वप्न में भी आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने में भयभीत हो जाएंगे यदि संयमी हैं। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर असंग तो असंग, हमारा जीवन आपके अधीन है, असंग तो असंग, कह दिया वही अपने जीवन छोड़ देंगे, ये परमार्थ है। यहां कोई मान्यता नियम संयम की नहीं। क्यों? क्योंकि विषय सेवन होता है, प्रमाण इस बात का है। निर्विषय हृदय को देखो आप, वो ठीक लक्ष्य पे जाएगा, लक्ष्य पे। ये पहचान होती है, इसका फल होता है विषयों से वैराग्य, उसका फल होता है भागवत धर्म में रति। 9 प्रकार की भक्तियां उसके हृदय में उदित हो जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। फिर ये 9 भक्ति करते हुए मेरी लीलाओं के प्रति उसका अनुराग प्रकट होता है। भगवत चर्चा सुनने में अब विशेष सुख मिलने लगता है और उसको संत बहुत प्राण प्यारे लगने लगते हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। भगवान कह रहे संत चरणों में उसको अत्यंत प्रेम हो जाता है, अत्यंत प्रेम। संत दरस, संत संभाषण, संत वचन सुने बिना वो जीवन व्यर्थ लगने लगता है कि आज हमें सत्संग सुनने को नहीं मिला, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं हुई, हमारा आज का दिन व्यर्थ गया। आज हमें संत से दृष्टि नहीं मिली, किस काम का हमारा। उसके हृदय में ऐसी प्रीति प्रकट होती है। मन वचन कर्म से दृढ़ नियम वाला होकर मेरा भजन करता है। यह है मन वचन कर्म से दृढ़ नियम वाला। हमने वृद्ध संतों को भी देखा है, वृद्ध अपनी उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं देखा है। जिस समय जैसी दिनचर्या, भले वो शिथिलता पूर्वक हो रही दिनचर्या। और गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहां जानई दृढ़ सेवा। जब उसके हृदय में भागवत धर्म, संत चरणों में प्रेम, यम नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए भजन, अब उसके हृदय की स्थिति क्या होती? गुरु पिता माता भाई पति जो भी कुछ, वो सब मेरे प्रभु हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये अंदर बैठ जाता है। गुरुदेव कौन? मेरे प्रभु। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब समा जाते हैं प्रभु में।
जैसे मीरा जो कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मामू गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामो आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहि काम। तिनके हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। जो मेरे ऐसे सेवारत भक्त जन होते हैं, देखो ये सेवा भजन का फल है। जब ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा, उनके प्रेमी जनों की सेवा, तो मानो बहुत जन्म भजन हुआ, उसका फल मिला है सेवा। जो सेवा को ऐसा मानते हैं कि हम एकांत में बैठकर तो माला नहीं चला पाते, फिर ये सेवा किस काम की, अभी समझ में नहीं आई। भजन का फल है सेवा। सब मोहि कहां जानई दृढ़ सेवा, ये बहुत आखिरी में वर्णन आया है। सब कुछ मुझे मानकर केवल मेरी सेवा में तन्मय है। मेरा गुण गाते समय जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगता है, ये परम स्थिति है। काम मद और दम उनके हृदय में नहीं रह जाते। हे भाई, ऐसे भक्तों के अधीन मैं रहता हूं, मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं। लखनलाल से कह रहे, जिनको कर्म वचन और मन से केवल एकमात्र मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सुखपूर्वक मैं आराम करता रहता हूं। हर समय में उनके हृदय में विश्राम करता हूं। प्रभु के श्रीमुख से भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने विशेष सुख पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति का ऐसे ही प्राय वर्णन होता। एक दिन